एक आपको रिटर्न कर दिया ट्रू, एक रिटर्न कर दिया आपका फॉल्स, दोनों के दोनों फॉल्स है। अब आ गया ट्रू, स्पेस लगा हुआ था, स्पेस की वजह से था। चलिए ये पहले तो मेथड तो जानिए कि मेथड है क्या। आइए, मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन बनाना बताया था। पहले डॉक्यूमेंटेशन उसका निकाल लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन निकालिए। ठीक है, कहाँ निकाले पढ़ाए थे आप लोग को, दिनेश बैच 6 PM सभी बैच से पढ़ाया है। माई SRC, जावा, लैंग, स्ट्रिंग, index.html। index.html फाइल को ओपन कीजिए। index.html फाइल आपका ओपन होगा। जब index.फाइल ओपन होगा तो index.फाइल ओपन होगा, index.html। ठीक है, तो आपका इसका डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है किसका, स्ट्रिंग क्लास का। यहाँ पे सर्च कीजिए, ये सारे क्लासेस के हैं, सबको बताया बनाना पड़ा है ये स्ट्रिंग क्लास के। अब स्ट्रिंग क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, अब सब तो संभव नहीं है बेटा कि सबको हम प्रैक्टिस करके बता दें आपको, लेकिन जो भी संभव हो सकता है वो प्रैक्टिस कर, 2 4 10 को यूज करते हैं, 2 4 5 10 को यूज करते हैं, कुछ कुछ यूज हो गया है। अब इसके बाद आपका इस मेथड को आपको प्रैक्टिस करना है। डिफिनीशन लिखने के लिए इससे ज्यादा थ्योरी, बेस्ट थ्योरी कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेस्ट थ्योरी कहीं नहीं मिलेगा। मतलब लेंथ साइज एम्प्टी यूज किया उस तरह से, इससे डिफिनीशन से यहाँ से बेस्ट थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिए कि यहीं से डिफिनीशन इसका राइट कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन बनाकर यहीं से पढ़िए। भाई जो जावा का डिफिनीशन को दे रहा है तो इससे बेस्ट और कहाँ मिल सकता है। ठीक है, अब बच्चे आइए, यहाँ पे मैंने कई फंक्शंस है, उस फंक्शंस को मैं कंपैरिजन करके यूज कर रहा हूँ। जैसे सब कोई मान लीजिए कि इसके पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, x इक्वल टू str डॉट कंपेयर, कंपेयर नाम का फंक्शन है। ये रिटर्न क्या करता है बेटा, इंटीजर। अगर दोनों सेम कैरेक्टर होगा तो रिटर्न करेगा 0, अदरवाइज कोई ना कोई आस्की वैल्यू का डिफरेंस, आस्की वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। चलिए, मैसेज में दिया CMP, यूज किया कंपैरिजन फंक्शन, टेक्स्ट को प्रिंट करवा दिए। str1 का हेलो के दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, स्मॉल से कैपिटल जाओगे तो +32, और कैपिटल से स्मॉल जाओगे तो -32, नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों का बीच में सेम कैरेक्टर, A 65 और ए स्मॉल ए आपका 97, स्मॉल अल्फाबेट में ए, कैपिटल ए आपका 65 और अल्फाबेट में स्मॉल ए 97, तो स्मॉल से कैपिटल में तो +32। अब दोनों कैरेक्टर सेम होगा तब क्या हो जाएगा आपका 0, जब दोनों कैरेक्टर सेम होगा तो आपका क्या दे देगा बेटा, 0 दे देगा, 0 गौर कीजिए, 0। इस तरह का इसका फंक्शन है, उस फंक्शन का लिस्ट को निकाल लीजिए और उसको प्रैक्टिस करें। कई तरीके हैं, आपको कई तरीके हैं इसके प्रैक्टिस करने के, फंक्शन को गेट करने का, और कुछ और भी तरीके हैं इसके। और तरीके क्या है बेटा, कमांड प्रोम्प्ट ओपन किया, CMP CD डेस्कटॉप, जावा की कमांड चलाया, A1 डॉट जावा की कमांड, जावा पैकेज का नाम क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट, क्या पैकेज का नाम, क्लास का नाम स्ट्रिंग, और यहाँ पे फाइल ले लिया मैंने x1 डॉट जावा। अब x1 डॉट जावा में आउटपुट को रिडायरेक्ट कर लिया बेटा। अब ये आउटपुट आपका x1 डॉट जावा में सारे फंक्शन इकट्ठा, कंस्ट्रक्टर भी इकट्ठा आ जाए, कंस्ट्रक्टर भी बेटा इकट्ठा आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे गौर कीजिए, एक डेस्कटॉप पे आपका बन भी गया होगा, या तो यहाँ से रीड कर लीजिए या तो यहाँ से रीड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। डिफिनीशन लिखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका SRC है, इससे बेस्ट कोई नहीं। x1 आपका बना होगा, x1 डॉट जा, देखिए यहाँ पे x1 एक बनाया, यहाँ पे ये तो कंस्ट्रक्टर है, छोड़ दीजिए कंस्ट्रक्टर की बात नहीं करें, EGMP ये पढ़ा दिया, लेंथ यूज कर लिया, कैरेट फंक्शन है, कैरेट नाम का फंक्शन है, चलाइए कैरेट फंक्शन को चलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया बेटा फोर लूप लगाया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक, i लेस देन str डॉट क्या
साइज तो है नहीं, क्या लेंथ, LENGTH लेंथ फंक्शन तो लूप चलाया। ठीक है, याद कीजिए। एक एक इसका फंक्शन है आपका जो कि पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, यूज कर कुछ पहला क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, str सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। str का एरे ब्रैकेट प्लस साइन आई डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज इक्वल टू प्लस साइन str डॉट क्या पढ़ाए हुए ना, कैर एट। अब कैर एट के क्या पास करते थे, पहले वर्बली पास कर देते थे 0 और 1, हार्ड कोड कर देते थे। क्या यहाँ पास कर देंगे बेटा, आई को, और जैसे आई को पास किया इसका मतलब 0 1 इंडेक्स जाएगा, जहां तक str का लेंथ होगा वो आपको दे देगा। ठीक है, जो लेंथ होगा वो दे देगा। ठीक है, रीडिंग 2 प्रैक्टिस करो इस तरह से। आदि समझ में हो जाएगा। अब इसका फंक्शन और है, क्या है इसका फंक्शन, गौर कीजिए। ये हो गया, एक है गेट बाइट्स, स्ट्रिंग का मेथड है गेट बाइट्स, पहले भी यूज किए हुए हैं बच्चे। क्या नाम हुआ, समर बच्चे आप लोग को पढ़ाए हुए हैं गेट बाइट्स, स्ट्रिंग आयो टॉपिक में। फिर से अभी गौर कीजिएगा, ये वहां पर पढ़ाए नहीं थे, बस यूज कर लिए। एक है बाइट, एक बाइट टाइप का एरे रिटर्न करता है। पहले तो देखो, ठीक है, पहले तो देखो इसको फट। एक स्ट्रिंग का मेथड है बेटा str डॉट, str डॉट क्या, str डॉट पहले के वेरिएबल डिफाइन करो, string string क्या डिफाइन कर लिया, bstr is equal to वेरी a b c d d e f g h ले लिया बेटा। ठीक है, ये होता है ना। ले, अब बच्चे इसका एक मेथड है str bstr जानबूझ करके लिया, str डॉट गेट बाइट्स, गेट बाइट गेट बाइट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, बाइट टाइप का है। देखिए देखिए इसका सिंटेक्स तो देखिए, बाइट के बीच में है रिटर्न टाइप, बाइट टाइप का है। अब इसका कई मेथड्स है, यही नहीं है, कई मेथड्स है। ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो बाइट टाइप का एरे डिफाइन करो, बाइट एरे ब्रैकेट क्या है आपका बी इक्वल टू, लूप चलाया बेटा, चलिए मैसेज मुझे दिया, गेट बाइट्स, लूप चलाया यहाँ पे। ये कहां तक लूप चलेगा आपका, बी डॉट लेंथ एरे है। अब यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया क्या, बी का आई पोजीशन, वो क्या कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, तो इसका मतलब आस्की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंट कर देगा। आस्की वैल्यू कन्वर्ट, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रीडिफाइंड मेथड है गेट बाइट इक्वल कंटेंट्स इक्वल, चेक कर लीजिएगा। कंटेंट्स का मतलब कि वो चेक करेगा कि कंटेंट्स है या नहीं है आपका। इसके साथ बहुत सारे मेथड है, इंडेक्स ऑफ, किसी का इंडेक्स बता देगा, किसी भी कैरेक्टर को पास करोगे इंडेक्स बता देगा, इंटीजर वैल्यू पास करोगे उसके अंदर इंडेक्स बता देगा, रिटर्न भी कर देगा। अब चलिए इसमें और भी मेथड है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। सब स्ट्रिंग रिप्लेस ऑल है, जैसे यहाँ पे ले लिया बेटा, रिप्लेस ऑल को यूज किया, रिप्लेस ऑल यूज किया, कैरेक्टर रिप्लेस ऑल को यूज करते हैं। कौन कैट यूज हो चुका है, रिप्लेस ऑल को यूज करते हैं, रिप्लेस ऑल। चलिए रिप्लेस ऑल, चलो उसी bstr वेरिएबल में
उसी bstr वेरिएबल बनाया, डिफाइन किया। bstr वेरिएबल में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या है, एक बार सिंटेक्स को देखें। रिप्लेस का कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है, सिंपली है, स्ट्रिंग नहीं है ना, स्ट्रिंग वाला तो नहीं। चलिए अब यहाँ से बच्चे इसी में मैंने पास कर दिया, एक कैरेक्टर पास कर दिया 1, ठीक है 1, ये पास कर दिया सिंगल कोटेशन मार्क्स में EFG, ठीक है पास कर दिया bstr बना। चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप का string स्ट्रिंग str s1 is equal to str bstr डॉट क्या, रिप्लेस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर इनटू न्यू कैरेक्टर, मतलब सिंगल कोटेशन मार्क्स में पास कर दिया 1, अब इस पे पास कर दिया बेटा 1। आई समझे बात। अभी प्रिंट करा bstr को प्रिंट करा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, इस तरह से उसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। bstr इज इक्वल टू प्लस साइन bstr, ठीक है। अब bstr को यहाँ सेमीकोलन लगाया, चलिए आपको रिप्लेस हो गया bstr इज इक्वल टू bstr1, रिप्लेस करिए। अच्छा तो इम्यूटेबल है ना, क्या होगी, किसको प्रिंट करवाएंगे, S1 को ना, bstr का वैल्यू S1 में आ गया ना, म्यूटेबल है, कैरेक्टर बना के पास करना है, रिप्लेस कर दिया, लेकिन सिंबल क्यों यूज कर दिया भाई, सिंबल तो यूज नहीं करना चाहिए। सिंबल तो यूज नहीं होना चाहिए, सिंबल भी चलेगा। चलो जब सिंबल जा रहा है तो एक काम करते हैं इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ABC स्ट्रिंग बना के पास करते हैं, कैरेक्टर वाला तो यूज हो गया ना, कंट्रोल Z, ये चल गया है इसलिए रहने दो, कभी भी कोड चले तो उसको दिमाग लगाया, उसको छोड़ दो, लॉजिक है इसका। अब यहाँ पे पास कर दिया वो स्ट्रिंग बना के पास, ये रटा नहीं जाता है बेटा, उसी समय प्रैक्टिकल होती है, उसी समय प्रैक्टिकल का पेपर है, प्रैक्टिकल कीजिए, उसी समय आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है कि नहीं, कर तो लिया, हो गया, ये तो चलेगा। चलिए बच्चे यहाँ पे डाल दिया ABCDE 1 2 3 4 5 FGHIJKLMNO, सही है। चलिए 1 2 3 5 को पूरे को कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिया इस कैरेक्टर से, अब इस वन में असाइन कर दिया। चलिए कैरेक्टर डाला तो कैरेक्टर भी हो गया, ये स्ट्रिंग भी। क्लियर है कौन से बच्चे, हो जाएगी प्रैक्टिस, बस करना कुछ नहीं है, दिमाग लगाइए, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा बेहतर तरीका बताया आपको, ये सारसी खोलिए, उसका वर्किंग को बता दें, विकास हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लिए थे क्लस्टरिंग वाला थोड़ी बहुत, दो हाँ मैंने अपलोड किया तो अपलोड नहीं हुआ, तो फिर वहां रूम पे गया, हाँ नहीं अपलोड हुआ है, अपलोड हुआ था, लेकिन वो अपलोड हो गया है, उसका फाइल एक्सप्लोर हो गया, तो फिर उसको देखा, चेक किया, तो डाउनलोड अलग से डाउनलोड किया, फिर जाकर उसी फाइल को डाउनलोड करके फिर अपलोड किया। भाई रूम पे कहाँ से आएगी, यहाँ सिस्टम के थ्रू अपलोड हुआ है, कहीं एक्सप्लोर हो गया उसी ड्राइव में। चलिए बच्चे इस तरह की इसकी फंक्शंस हैं, अभी इसमें और फंक्शंस हैं, क्या और फंक्शन पढ़ाया जा सकता है, तो बेटा ये है आपका, अब इस जो S1 का वैल्यू है वो क्या बन गया आपका, कैपिटल में, ये वैल्यू कैपिटल में। चलिए बच्चे एक वेरिएबल और डिफाइन किया str स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू s1 डॉट
S1 डॉट टू लोअर केस लेटर, टू लोअर केस लेटर, S1 को प्रिंट करा लिया। S1 को प्रिंट करा दिया। ये BSTR का वैल्यू नहीं है, S1 का वैल्यू, ठीक है, S1 की वैल्यू, ठीक है। क्या हो गया? सर S2 को प्रिंट कराएंगे ना? अच्छा, S2 इम्यूटेबल है ना, उस चेंज हुआ लेकिन उसी रेफरेंस को कैच नहीं हुआ। अब जब S2 में आ चुका है लोअर केस में, तो उठा करके डाल दिया S2 से S2 में ही रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, S2 में ही रख लिया, वापस रेफरेंस उसी को कैच कर लिया, ठीक है। तो क्या कर दे इसको, क्लियर है? इस तरह से मेथड से उसके बेटा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, और क्या है आपका ट्रिम, देखिए यहाँ भी है। ट्रिम क्या करेगा, आगे के स्पेस को आपको ट्रिम कर देगा, ट्रिम आगे की स्पेस को ट्रिम कर देगा, ठीक है। ट्रिम फंक्शन जो आगे का स्पेस होता है इन ऑफ द स्पेस, उसको ट्रिम कर देगा। इस तरह से फंक्शन है, उसको प्रैक्टिस कीजिए आप, संभव जितना हो सकता है एडिशनल। कुछ और भी होगा प्रोग्राम, देखते हैं आपको, जो कि कुछ उठा हुआ है, देखते हैं क्या छुट्टी है। कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो मेथड का, सीधा दिमाग ज्यादा मत लगाओ, उसमें यूज करो। देखो गेट बाइट्स यूज कर लिया, गेट बाइट आपका इंडेक्स वाला गेट बाइट को यूज कर लिया, कंपेयर यूज कर लिया, स्ट्रिंग यूज कर लिया, लोअर केस यूज कर लिया, एम्प्टी यूज कर लिया। चलो, किसी बैच में इतनी पढ़ाया, थोड़ा बहुत पढ़ाया, आपके बैच में कुछ ज्यादा ही हो गया, 2-4। चलिए, अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट बात आती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है बेटा, इसके पास कंस्ट्रक्टर है। अपर में भी बहुत सारे फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए अपर में भी है कि आप कोई एक क्लास लेता है, लोकल क्लास, ट्रिम है, टू स्ट्रिंग मेथड है, टू एरे मेथड है। टू एरे मेथड क्या है बेटा, तो ये जो टू एरे की बात करें तो यहाँ पे टू एरे वाले का मतलब कि आपका जो स्ट्रिंग जो स्टोर है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, CHAR कैरेक्टर, कैरेक्टर CH, एरे ब्रैकेट लगाया, एरे ब्रैकेट लगाया। इसका मेथड क्या है आपका, इक्वल टू h2 डॉट क्या, टू कैर एरे। बस यही प्रैक्टिस करना है, नजर आ गई। चलिए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल है, आउट डॉट प्रिंटल है। यहाँ पे क्या लिखा, कौन सा मेथड यूज किया, टू, ये तो बोला कैर एरे, टू कैर एरे, लूप लगाया, आउटपुट लिया। एक कैरेक्टर टाइप का हो गया CH, डॉट लेंथ, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। डिफिनेशन को समझिए और वर्किंग को समझिए, आपको हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, SRC खोलिए, पढ़िए, रीड कीजिए वहीं से। स्टार्टिंग में इसीलिए हम बुक बताते हैं, पहली क्लास में जब हेलो पढ़ाते हैं उसके पहले आपको बताते हैं, ठीक है। आइए बच्चे, अब इसके कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्टर आपके क्या है, जैसे आपका पहला कंस्ट्रक्टर ब्लैंक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग टाइप का, तीसरा कैरेक्टर टाइप का, चौथा कैरेक्टर इंटीजर, पांचवा इंटीजर बाइट इंटीजर, ये है। आइए बच्चे, कुछ प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है इसके, कंस्ट्रक्टर आइए देखिए, कहाँ है कंस्ट्रक्टर इसका, कहाँ चला गया। चलिए, होगा कहीं बना हुआ होगा तो जरूर होगा। चलिए, एक क्लास में है, कहीं होगा कंस्ट्रक्टर का पूरा, फाइल में गया, क्लास लिया, भाई बैच में बना रहे हैं क्या चीज हो, सर, दूसरे फाइल में बना रहे हैं आप? वो भी शेयर कर देंगे आपको, बना भले सर, रहे हैं, शेयर आपको करेंगे, वो भी शेयर करेंगे, क्या है, शेयर सब करेंगे, पूरे आज कर देंगे। तो जितना मेरे पास होता है सब शेयर कर देते हैं, प्रैक्टिस करते रहो।
टेस्ट स्ट्रिंग। जावा इसके पास स्ट्रिंग क्लास का पहला कंस्ट्रक्टर है आपका ब्लैंक। पहला कंस्ट्रक्टर क्या है आपका? ब्लैंक कंस्ट्रक्टर। ब्लैंक कहने का मतलब क्या है बेटा? न्यू ऑपरेटर चल रहा है, न्यू ऑपरेटर चला। यहाँ पे आपका इसकी कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का न्यू स्ट्रिंग चलाया, ऑब्जेक्ट बनाया, इसे प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। अब इसको प्रिंट करवाया एस ओबीजे को, क्या प्रिंट करेगा? कुछ नहीं, इम्पटी का इम्पटी है, इम्पटी प्रिंट कर देगा, खाली रहेगा। ठीक है बच्चे। अब आइए इसके एक कंस्ट्रक्टर है, इसकी जो कंस्ट्रक्टर है एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है एस ओबीजे 1। एक कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास कर दिया, हेलो पास कर दिया, हेलो पास कर दिया। एस ओबीजे 1 को प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट कर देगा आपका? हेलो प्रिंट कर देगा। इसका जो कंस्ट्रक्टर है सर कैरेक्टर टाइप का एरे लेता है, तो सर कैरेक्टर टाइप का एरे बना लिया, कैरेक्टर टाइप का एरे बना लिया, CHAR कैरेक्टर, CH इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन W W कॉमा सिंगल कोटेशन, क्या हो रहा है? सिंगल कोटेशन WE सिंगल कोटेशन L सिंगल कोटेशन सिंगल कोटेशन C O सिंगल कोटेशन M सिंगल कोटेशन। चलिए बेटा जो भी हो कोई भी कैरेक्टर पास कर दो, ऐसा नहीं है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पूरे के पूरे बेटा मैंने यहाँ पे पास कर दिया CH को। और CH को पास कर दिया, ये आर्गुमेंट में पास करते ही कन्वर्ट किस में कर देगा? इसको कैरेक्टर, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, एरे को किस में कन्वर्ट कर लिया? पूरे के पूरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक है, एक इसका कैरेक्टर है, एक इसका आर्गुमेंट, एक इसका मेथड है, एक इसका, एक और इसका एक और है जो कि आपका क्या लेता है? आपका कंस्ट्रक्टर कैरेक्टर इंटीजर इंटीजर। कैरेक्टर इंटीजर इंटीजर मतलब समझ में आ रहा है? कैरेक्टर इंटीजर इंटीजर मतलब समझ में आ रहा है? अजय शुभम रिप्लाई करो। उसका हैश कोड देगा। क्या देगा? हैश कोड। पूछो को जो बोलता है। चलो ठीक है, सर कैरेक्टर को ऐड करेगा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से पहला लेके जीरो किसी पहला दे दिया मैंने, कहां से? तो 0 1 2 3 3 से, 3 के बाद कितना कैरेक्टर? 4 कैरेक्टर, 3 से लेकर के 4 कैरेक्टर, मतलब क्या आ जाएगा? कम। विजय 3 मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, उस पर्टिकुलर एरे में से आपका कितना कैरेक्टर आपको लेना है, पर्टिकुलर एरे में से। तो 20 से लेना है तो 20 से दे दिया, इंडेक्स दे दिया कि उस एरे का पहला 3 मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स। ठीक है बच्चे, गौर किया, गौर कीजिए। एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइट, बाइट का ले लिया बी, बाइट का लिया बेटा बी, बी इज इक्वल टू सिंपली 65 66 67 68 69 और 70। ये आपका पूरे के पूरे बाइट टाइप का आर्गुमेंट लेता है। बाइट टाइप का मतलब कि इंटीजर आर्गुमेंट लेता है और कन्वर्ट किस में करता है? बाइट टाइप का एरे का आर्गुमेंट लेता है और कन्वर्ट किस में कर देता है बेटा? ये कन्वर्ट कर देता है आपका, ये कन्वर्ट किस में कर देगा आपका? ABCD E। ठीक है, 4, ये कन्वर्ट कर दिया आपका 4। अब इसमें भी आपका है, इसमें भी आपका है, इसमें भी है आपका बी। मैंने लिया आपका पहला हो गया 0 1 2, तो 2 से नहीं, कहां से?
3 से 3, 3 से 3 मतलब 3 कैरेक्टर, तो जीरो इंडेक्स कहां से, ए बी सी, बी से डी एफ, डी एफ, ये सो बीजे 5, ये सो बीजे 5 है। कंस्ट्रक्टर है बेटा, कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ने की चीजें हैं। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, समझदार हैं, सब मालूम है हमको। अब हो जाएगी आप लोग से, हो जाएगा विकास, कोशिश नहीं करना है, वो कर लेना है। चलिए अब ये एक कॉन्सेप्ट आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ा दिया, मेथड पढ़ा दिया। अगली क्लास क्या है, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर इज ए म्यूटेबल क्लास। चलिए बेटा, स्ट्रिंग बफर इज ए म्यूटेबल क्लास। तो प्रोग्राम सब शेयर करेंगे, लास्ट प्रोग्राम है एक ही, इसमें लिख लीजिए, इसको इसी को लिख लेंगे। स्ट्रिंग बफर इज ए म्यूटेबल क्लास, पहले समझा देते हैं, तो बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या हो जाएगा आपका, कैपेसिटी नाम का इसका मेथड है। कैपेसिटी मेथड है तो यहाँ पे ट्रिम टू साइज चलेगा, एक मेथड तो पता है चलेगा। तो कैपेसिटी नाम का मेथड बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी शायद में भी 16 होता है, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी इसका कितना होता है, 16 होता है में भी। कुछ कंफ्यूजन भी हमको अभी याद थोड़ी रटा हो जाता है, लेकिन 16 होती है, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 होती है। तो स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी 16 होती है, 16 दे दिया। अब ये आपका स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक दूसरी ऑब्जेक्ट बनाया जिसका कैपेसिटी कितना कर दिया 5। तो इसका कैपेसिटी कितना देगा SB1 का, तो SB1 का कैपेसिटी आपका कितना है 16, तो बाय डिफॉल्ट होता है। अब उसमें आपने क्या डाल दिया 5, तो कितना कैपेसिटी हो गया 5 कैपेसिटी। फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली साइज कैरेक्टर आएगा, ऑटोमेटिकली साइज ग्रो होगा। अब उसी मेमोरी पे स्पेस मिलेगा जहां पे मेमोरी पे स्पेस वो पहले कैरेक्टर को मिला हुआ है। अभी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सबके सब ब्लैंक है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट और बनाया स्ट्रिंग बफर का, हेलो। चलिए इसकी कैपेसिटी कितना होगा बेटा, तो ये ऑलरेडी 5 कैरेक्टर, डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना होता है 16, तो 16 + 5 ये 21 हो जाएगा। वो मतलब कि वो डिफॉल्ट कैपेसिटी वो रहेगा, और उसी में आपका कितना बढ़ जाएगा, कैरेक्टर ऐड होगा तो वो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम ऐड हुआ तो आप कैपेसिटी को इंक्रीज करके बढ़ा लेगा, इंक्रीज करा लेगा, हाँ ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेगा। तो ये कैपेसिटी हो गया इंक्रीज कर लेगा। चलिए बच्चे अब यहाँ पे आपको प्रिंट करेगा हेलो, देखिए गौर कीजिए, कैपेसिटी कितना दिया 21। अब बच्चे गौर कीजिए इस कॉन्सेप्ट में क्या करती है, देखिए अब हम खेल किस पे रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं किस पे बेटा, तो हम जो वर्किंग कर रहे हैं, मैं वर्किंग कर रहा हूँ स्ट्रिंग बफर के SB वेरिएबल। अब कोई रेफरेंस को कैच नहीं कर रहे हैं, गौर कीजिए, क्योंकि शुभम गौर करना, कर क्वेश्चन आपका आया था। यस सर। ठीक है, अब देखिए SB डॉट अपेंड किया, इसका मतलब कि SB में ही अपेंड हुआ, अलग से मेमोरी नहीं बना। तो आई जावा लिखा, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 2 कैरेक्टर के बाद, तो 2 कैरेक्टर के बाद क्या इंसर्ट हो गया, आई और स्पेस, पहला कैरेक्टर आई, दूसरा कैरेक्टर स्पेस, क्या इंसर्ट हो गया लाइक, आई लाइक जावा, आई लाइक जावा। SB को प्रिंट कराओगे तो भी क्या क्या प्रिंट करेगा बेटा, आई जावा। और SB3 को भी आई लाइक जावा, और SB3 को भी प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट करेगा, आई लाइक जावा। और जानबूझ करके रेफरेंस को आप कैच कर, और ये आपका म्यूटेबल है, अगर ये स्ट्रिंग का कॉमन सा रूल है, उसी मेमोरी को भी रेफरेंस को कैच करेगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग चल रही है ना, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग चल रही है उसी मेमोरी पे है, तो इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्या रिटर्न किया, ट्रू। आप कैच करो या नहीं कैच करो उसी मेमोरी पे जाएगा, कैच कर लिया तो एक नया उसी नया वेरिएबल हो गया, उसी मेमोरी को रेफर करने लगा, बस और आसान है कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से बेटा इसको जितने भी स्ट्रिंग क्लास का मेथड पढ़ाया है, कंपेयर, इक्वल्स, इग्नोर केस, कंपेयर टू, इसके अलावा आपके क्या यूज किया, टू अपर, टू लोअर केस, इसके अलावा आपको क्या यूज किया, टू एरे, बाइट एरे, जो भी रिक्वायरमेंट है सब स्ट्रिंग और भी है इसमें मेथड, रिप्लेस, वो सारे मेथड इसके पास है। कोई अलग से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, गौर करो। SB डॉट ऑपरेटर चलाओ, सारे मेथड का लिस्ट आ जाएगा, गौर करो। यहाँ पे कैर एट भी है, सारे भी मेथड है, A to Z मेथड है बेटा, गौर कीजिए, डिलीट, इंसर्ट, इसके अलावा जो एडिशनल मेथड है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। देखिए सारे स्ट्रिंग का मेथड है, दिखाई दे रहा है ना, वो सारे स्ट्रिंग का मेथड है, सब कुछ जो यूज हो रही है वहां पे सब सारे मेथड है, कोई न्यू मेथड नहीं। अब बच्चे यहाँ पे डॉट ऑपरेटर चलाओ, सबसे बेटर। अब आइए यहाँ पे आई मेक, मतलब कि आई लाइक, आई को आई के बाद 2 कैरेक्टर के बाद 6 वर्ड को, मतलब यहाँ भी स्पेस होगा, उस स्पेस को ले करके
किसको रिप्लेस कर दिया, लाइक को किसमें रिप्लेस कर दिया बेटा, 6 कैरेक्टर बाद बेटा, पहला इंटीजर दूसरा में, इसका जो है से उसका कैरेक्टर लेता है, स्ट्रिंग लेता है, इसका क्या लेता है आपका 2 इंटीजर, अब एक स्ट्रिंग, इसका रिप्लेसमेंट है। अब इसके बाद कैपेसिटी चेक किया, इसके बाद 6 को डिलीट कर दिया, मतलब कि दूसरे से